और बोलना, आपका नाम क्या है? इसमें राजेश कुमार लिखा हुआ है। अच्छा, स्टार्ट है ना रिकॉर्डिंग? ओके, स्टार्ट करते हैं। ठीक। आप भी लोग को देख रही थी कितने टाइम आओगे। मैं भी वैसे बोर रहता, तूफान वगैरह ऐसे में ही मैं भी आई। सोच रही थी आज मौसम खराब है। देखो, सेल के बारे में हम लोग देखे थे। ठीक है, क्या देखे थे? वो तो राइबोसोम के बारे में देख रहे थे। हाँ, अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, ओपन भी रहते हैं आप, वो अलग मैटर है। चलो, तो कुल मिला के हम सेल चैप्टर देख रहे थे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, यूनिट ऑफ आवर लाइफ। तो सेल के बारे में जो है, प्लांट सेल, एनिमल सेल देख रहे थे, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरियल सेल आते हैं, यूकैरियोटिक में प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ये सब हम लोग पिछले चैप्टर में देख चुके हैं। ठीक है, हम लोग गोल्जी बॉडी देख चुके, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख चुके, राइबोसोम्स देख चुके, है ना? और क्या देखे हैं? राइबोसोम्स के बारे में कुछ और बचा था जो मैं आज बताऊंगी। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोल रहा है? द माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो प्लांट और एनिमल सेल दोनों में मिलता है। ठीक है, और कैसा रहता है? डबल मेम्ब्रेन रहता है। ठीक है, हमेशा पूछता है, ऑप्शन में डाल देगा सेल के जो अदर ऑर्गेनल्स जैसे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, गोल्जी बॉडी। ठीक है, ये सब ऑप्शन में दे देगा और पूछता है कि सिंगल मेम्ब्रेन है या डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है? डबल मेम्ब्रेन है। क्लियर? और कैसा शेप का है? रॉड शेप्ड का होता है और स्ट्रक्चर फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों में हमको क्या करने को मिलता है? देखने को मिलता है। ठीक है, और क्या बोल रहा है? its size ranges from 0.5 to 1.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, ये उसका क्या है? साइज है। ठीक है, 0.5 से 1.0 माइक्रोमीटर तक होता है। क्लियर? और क्या बोल रहा है? द स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको? इधर आ जाओ पीछे। The structure comprises an outer membrane, an inner membrane, and a gel-like material called matrix. ये याद रखना। ठीक है, उसमें जो स्ट्रक्चर होता है उसका आउटर मेम्ब्रेन और क्या होता है? इनर मेम्ब्रेन, और एक जेल जैसा सब्सटेंस आपको देखने का मिलेगा, जेल लाइक मटेरियल। ठीक है, तो वो जेल लाइक मटेरियल को अपन क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, ये देखो, ये लिखा है मैट्रिक्स। ये वाला, ये जो होता है जेल लाइक मटेरियल होता है, जेल टाइप का। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोला जाता है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है देखो। द आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन आर मेड ऑफ, किससे बना है? प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड्स लेयर्स सेपरेटेड बाय द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, और जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड लेयर्स से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड लेयर्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, सेपरेट होता है, सेपरेट बाय द इंटर मेम्ब्रेन। ठीक है, जो इंटर मेम्ब्रेन होता है उससे अपना सेपरेट रहता है उसके स्पेस से। ठीक है, ये चीज याद रखना, किससे बना रहता है ये पूछता है। ठीक है, और क्या बोल रहा है? द आउटर मेम्ब्रेन कवर्स द surface of the mitochondrion and has a large number of special proteins known as porins. क्लियर? जो आउटर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो क्या करती है? उसके सरफेस को ढक के रखती है। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है वो क्या कर रही? सरफेस को ढक के रख रही है। ठीक है, और क्या बोल रहे? इसमें लार्ज नंबर्स में क्या रहते हैं? स्पेशल प्रोटीन्स रहते हैं, जिनको क्या बोला जाता है? पोरिन्स बोला जाता है। क्लियर? ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। ये देखो, ये आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये वाला इनर मेम्ब्रेन। ठीक है,
और ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो मैं बताई ना, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ये है, और ये क्रिस्टा, इसके बारे में पढ़ेंगे अभी। और ये क्या है? मैट्रिक्स। ये आपका पूरा क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है। क्लियर? वैभवी समझ आ रहा है? ओके। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के बारे में, द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इज अ विस्कस फ्लूइड दैट कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रियल होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो है एक चिपचिपा सा फ्लूइड है। ठीक है, चिपचिपा सा फ्लूइड है जिसमें एंजाइम और जो वो रहता है प्रोटीन, ठीक है, एंजाइम और प्रोटीन का क्या रहता है? मिक्सचर रहता है। ठीक है, और क्या रहता है मैट्रिक्स में? क्या लिखा है? The enzymes present in the matrix play an important role in the synthesis of ATP molecules। ठीक है, जिसमें एंजाइम्स और प्रोटीन का मिक्सचर है, जिसमें क्या हो रहा है? मैट्रिक्स में प्रेजेंट जो एंजाइम एटीपी मॉलिक्यूल के क्या होता है? सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल वो करते, प्ले करते हैं। ठीक है, उसका सिंथेसिस कर रहे हैं एटीपी मॉलिक्यूल का। ठीक है, तभी तो मतलब वो पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है ना माइटोकॉन्ड्रिया को। तो बहुत सारे अंदर में केमिकल प्रोसेस होते होंगे ना। ठीक है, वो बता रहा है। ठीक है, ये मैट्रिक्स का काम बता रहा है। ओके, ये आप नोट कर लो तो पहले यहाँ तक, आगे का फिर समझाऊंगी। समझ आ रहा है या कोई डाउट है? समझ आ रहा है ना? ओके, नोट करो ये। ये प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों में होता है। इसका साइज 0.5 टू 1.0 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है, और ये डबल मेम्ब्रेन होता है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया अगर आता है एग्जाम में तो आपको लिखने हैं ये पॉइंट्स। ओके, और माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, नोट कर। वसुधा, आप भी नोट करो बेटा, वसुधा। ओके, गुड। बेटा स्क्रीनशॉट या फोटो अपनी जगह ठीक है, बट नोट करते चलो। ठीक है, नोट करने से क्या होता है, अपन के पास नोट्स रहता है। हम लोग फोन से कभी भी नहीं पढ़ते, वो सिर्फ फोन का स्टोरेज फुल करता है। जैसे ही ईयर खत्म होता है तो फिर हम उसको क्या कर देते हैं? डिलीट कर देते हैं। अपना स्टोरेज जो भरा रहता है उसको खाली कर देते हैं। ठीक है, नोट करते चलो, नोट से आप लोग पढ़ते हो। ओके, और नोट करते टाइम बहुत सारी चीजें याद भी हो जाती है। बेटा आप नया कॉपी में मतलब एक ही कॉपी में बना रहे हो ना? ये चैप्टर तो खत्म हो जाएगा। लिखो लिखो लिखो, नए कॉपी में बनाओ। और ना मतलब एक बायो की सेपरेट कॉपी होनी चाहिए, उसमें अदर सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। सेपरेट कॉपी बनाओ अपना एक एक सब्जेक्ट का।
हो गया। Separated by the intermembrane space. Okay. Next करूं? Okay. The outer membrane covers the surface of the mitochondrion and has a large number of special proteins known as porins. Okay. ये याद, porins किसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीक टेस्ट लूंगी, याद करना ज्यादा, ठीक है। सेल चैप्टर का नेक्स्ट वीक कभी भी टेस्ट हो सकता है, डेट बताऊंगी, लेकिन अभी तैयारी करते रहो, ठीक है। ओके वसुधा, आप भी क्वेश्चन बनाना, जो भी चैप्टर होते जा रहा है ना उससे क्वेश्चन बनाना, और अगर किसी क्वेश्चन में कहीं पर डाउट रहेगा तो पढ़ना, और नहीं समझ में आएगा तो पूछ सकते हो आप, ठीक है। ओके। हो गया। ये आपका डायग्राम है, इसको बाद में बनाना है, एनसीईआरटी है, बुक नहीं खरीदो, बनाओगे, फटाफट बना लो रहो, ठीक है। और जैसे कुछ का डायग्राम अगर नहीं मिल रहा, बुक नहीं लिया हो ना, तो आप सर्च भी कर सकते हो अपने फोन में एनसीईआरटी या डायरेक्ट डायग्राम, तो देख सकते हो उसको, ठीक है। डायग्राम ना बनाते रहा करो, रफली क्या है, डायग्राम बनाते रहोगे ना तो हैबिट होगा, अपने हर क्लास में बोलती हूँ मैं, बायो वालों को डायग्राम बनाने की हैबिट रहनी चाहिए, फटाफट साइड रफली। हो गया। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन मैट्रिक्स, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस सिस्टम, क्लियर हो गया, गुड, फास्ट फास्ट बना, ये लो। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, अच्छा ये नहीं पढ़ाई हूँ क्या अभी, पढ़ा चुकी हूँ। The mitochondrial matrix is a viscous fluid that contains a mixture of enzymes and proteins. The enzymes present in the matrix play an important role in the synthesis of ATP molecules. ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो होता है वो एक चिपचिपा सा फ्लूइड टाइप रहता है, जिसमें एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स का क्या रहता है, मिश्रण रहता है, मिक्सचर रहता है, ठीक है। और मैट्रिक्स में प्रेजेंट एंजाइम्स एटीपी मॉलिक्यूल के सिंथेसिस में, ठीक है, मैट्रिक्स में जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं
वो एटीपी मॉलिक्यूल्स के सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, सारे पॉइंट्स याद रखना। हो गया? नेक्स्ट पेज पर। ओके, synthesis of ATP molecules। देखो mitochondrial crystal क्या बोला, mitochondrial crystal are the folds, okay, folds of the inner mitochondrial membrane. These folds increase the surface area of the membrane and help make the mitochondria more efficient। okay, क्या बोल रहा है, जो mitochondrial crystal जिसके बारे में ड्राइंग बनाया भी, ठीक है, हाँ वो लिखा है नीचे, ठीक है। माइट्रोकॉन्ड्रिया क्रिस्टल, ठीक है, ये क्या है, इंटरनल, ठीक है, सॉरी इनर माइट्रोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की फोल्ड्स है, ठीक है। ये फोल्ड्स जो है मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, जो सरफेस एरिया है मेम्ब्रेन का उसको बढ़ाएंगे और क्या करेंगे, माइट्रोकॉन्ड्रियल को ज्यादा इफिशिएंट बनाते हैं। ये वाला, ये देखो क्रिस्टा लिखा हुआ है, ये क्रिस्टल का जो डायग्राम, ये देखो ये वाला दिख रहा है, ये जो बॉर्डर दिख रहा है ना, ये वाली है, ठीक है। अंदर उधर क्या है, मैट्रिक्स है ना, ये क्या है आपका मैट्रिक्स है, ये वाला, ठीक है। और ये क्या क्रिस्टा है, ये वाला क्या कर रहा है, ये जो सरफेस है, ठीक है, वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ का जो सरफेस एरिया है इसको बढ़ाने का काम करता है। क्लियर? अब आगे क्या बोल रहा है, इससे भी क्वेश्चन दे देता है। फंक्शंस ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया के मेन फंक्शंस क्या है, काम क्या है उसको वो देखते हैं, ठीक है। The most important functions of mitochondria is to produce energy, okay, produce energy through the process of oxidative phosphorylation. Phosphorylation, it is also involved in the following process। देखो माइट्रोकॉन्ड्रिया का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की जो प्रोसेस है, ठीक है, उसके थ्रू एनर्जी बनाना, ठीक है। हाँ, ये याद रखो, ये प्रोसेस है, इसके थ्रू क्या करता है, एनर्जी बना रहा है, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। बता रहे, देखो माइट्रोकॉन्ड्रिया का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य माइट्रोकॉन्ड्रिया का ही है, ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के प्रोसेस से एनर्जी कर रहा है, ठीक है, और रेगुलेट्स द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल, ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, और क्या बोल रहा है, प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ न्यू सेल्स एंड सेल मल्टीप्लिकेशन। जो नए सेल है, नए सेल के ग्रोथ के लिए, ठीक है, उनके मल्टीप्लिकेशन को क्या करता है, मतलब बढ़ावा देता है, हेल्प करता है, ठीक है, प्रमोट करता है। क्लियर? मतलब ये माइट्रोकॉन्ड्रिया जो है, माइट्रोकॉन्ड्रिया का फंक्शन बोल रहे हैं, मेन माइट्रोकॉन्ड्रिया का फंक्शन ये होता है, ठीक है, उसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है, इसके थ्रू वो क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और मेन जो देखोगे ना, मेन जो मैट्रिक्स होता है ना, मैट्रिक्स का बहुत रोल होता है माइट्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, responsible for blooding parts of the blood and various hormones like testosterone। देखो टेस्टोस्टेरोन और जो एस्ट्रोजन है, ठीक है, ये क्या है, हॉर्मोन्स है, जिसके बारे में आप 12th में पढ़ोगे, 11th में ना भी 12th में पढ़ोगे। टेस्टोस्टेरोन जो है वो टेस्टिस जो है वहां से, मतलब वो हार्मोन निकलता है, और एस्ट्रोजन जो है ओवरी से निकलता है, ठीक है। ओवरी मतलब ये फीमेल में रहता है, टेस्टिस जो है मेल में रहता है, ये आप लोग 12th में पढ़ोगे। फिलहाल ये हार्मोन्स को जान लो कि ये हार्मोन्स है, ठीक है, जो क्या करता है, जो ब्लड का कुछ जैसे भाग रहता है, ब्लड के कुछ भाग में क्या रहता है, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन जैसे बहुत सारे कुछ हार्मोन्स के प्रोडक्शन, उसके फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है, ठीक है, क्योंकि हार्मोन्स वगैरह का तो फॉर्मेशन होता है ना उसका, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से मैं क्वेश्चन पे कराएंगे, क्वेश्चन को अपन करेंगे, ठीक है।
कहाँ तक नोट किए थे आप? यहाँ तक किए थे ना? ये हो गया था। ये माइटोकॉन्ड्रिया केमिस्ट्री के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, नोट कर लो इसको। नोट्स आपको पूरे अवेलेबल हो रहे हैं मेरे क्लास, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? इतने इजी आउट वर्ड से मैं इतने इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर यहाँ हाईलाइट करती हूँ कि आप लोगों को ज्यादा बताना ही नहीं पड़ता। क्यों मेहनत नहीं करना पड़ता? क्योंकि मेहनत मैं पहले ही करके ला चुकी होती हूँ आप लोगों को, कि एक एक चीज आप लोगों को मैं क्या कर सकूँ, प्रोवाइड कर सकूँ, नोट्स हो जाए आप लोग के पास, फिर आप क्या कर सको, क्वेश्चन आंसर ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कर सको, ठीक है। क्रिस्टा क्रिस्टी जो लिखा है वही है, सेम है, ठीक है। कहीं पे क्रिश्चियन भी देखने को मिल जाता है। वो जो होता है वहां का जो ये है ऐसा सरफेस एरिया जो रहेगा ना इसका, ये सरफेस एरिया को ना इंक्रीज करने का मतलब यहाँ से ऐसे बढ़ाने का, इंक्रीज करने का काम करता है, ठीक है। एरिया को बढ़ाने का, ताकि इजिली वहां पे मतलब सारा काम हो सके, वहां का एरिया को कवर करता है बोल सकते हैं। जैसे इस टाइप का स्ट्रक्चर है तो वहां का एरिया को वो कवर करता है, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट लिख लो, ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन को याद रखना, ठीक है। अलग से हाईलाइट किया मैंने। होगा तो बताना, ठीक है। कितना बचा है? बिल्कुल। हो गया। चेंज करो स्लाइड, मल्टीप्लिकेशन। हड़बड़ी में कुछ पॉइंट्स छोड़ना मत ना, ठीक है, आराम से लिखना, मैं टाइम लूंगी। और क्या बोला, रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये तो मैं बता चुकी, ठीक है। एक बार क्वेश्चन सुन लेते हैं। व्हाट आर माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का पूछ रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया आर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन द cytoplasm of all eukaryotic cells
दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग, ठीक है, मेन ये है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी, द मेन एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है सभी जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं, यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट प्रेजेंट मेम्ब्रेन टाइप से एक पार्ट है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में ही तो रहता है ना ये, ठीक है, सारे सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। और वो क्या करते हैं, सॉरी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी, ठीक है, एटीपी का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, फॉर्मेशन के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि क्या है, सेल का मेन, द मेन एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। सेल में जो मेन मतलब एनर्जी देता है ना, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या कर रहा है, एटीपी का मतलब ये प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, मेन इसीलिए बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट आर माइटोकॉन्ड्रिया, तो आप ये लिख सकते हो, एक दो नंबर तक के क्वेश्चन, ठीक है। और अगर ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है तो माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस, उसके नेम सारा आपको पूरा बनाना पड़ेगा, डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, एक एक चीज आपको करना पड़ेगा, ठीक है, अगर बड़े नंबर के क्वेश्चन में आता है तो ये पेज आपको लिखना। Why are mitochondria called the powerhouse of the cell? ये क्वेश्चन भी आता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आर द सेल ऑर्गेनेल्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एटीपी, द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या बोलते हैं, सेल का एक क्या है, ऑर्गेनेल्स है, जो एटीपी को जो है, एटीपी को सेल वो एटीपी ऊर्जा एनर्जी के रूप में प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, एटीपी एनर्जी ना, एनर्जी दे रहा है, ठीक है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। ये बोल रहा है क्वेश्चन, ये भी एक दो नंबर में आता है, ठीक है। वाटर वैक्यूल, वैक्यूल के बारे में बाद में देखेंगे, इसको पहले नोट कर लो। ये हो गया था ना, यहाँ से लिखना था, देखो ये ज्यादा इसमें मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, क्यों, क्योंकि ये सब के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं, है ना, और पहले भी पढ़ चुके हैं, सारे इंपॉर्टेंट चीज आराम से हम समझ आ रहे हैं। ये चैप्टर मतलब इन चीजों में ज्यादा डाउटफुल यहाँ पे तो इतना ज्यादा दिख ही नहीं रहा, है ना। रिस्पॉन्सिबल करके उसको पूरा लिखे, 5:30 तक।
Okay. Yeah, energy of the cell. नेक्स्ट क्या बोल रहा है, where mitochondria called powerhouse of the cell. ये मैं समझा चुकी, देखो mitochondria are the cell organelles that are responsible for producing ATP यानी adenosine triphosphate, the energy currency of the cell. The energy currency of the cell. Okay. The energy currency of the cell. Clear? नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, व्हाट आर वैक्यूल्स। वैक्यूल्स के बारे में भी अपन डिस्कस किए थे क्लास में, वाटर स्टोरेज करता है और भी बहुत सारी चीजें स्टोरेज करता है वो, ठीक है। देखते हैं क्या क्या वैक्यूल्स। द टर्म वैक्यूल्स मींस एम्प्टी स्पेस, खाली जगह, ठीक है, एम्प्टी स्पेस। दे हेल्प इन द स्टोरेज एंड disposal of various substance. They can store food or other nutrients required by a cell to survive. Okay. They also store waste products. Also waste product को भी store करता है and prevent the entire cell from contamination. देखो क्या बोल रहा है, अपन जो वैक्यूल के बारे में जान रहे थे तो अपन क्या जान रहे थे कि वाटर स्टोर करके रखता है, ठीक है, ये मैं आप लोगों को बताई थी। बट वाटर के साथ स्टोर करने के साथ इसका और भी बहुत सारा काम है, बहुत सारे सब्सटेंस स्टोर करने में और उसको मतलब वो करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। जैसे सेल को सरवाइव करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत हो सकती है, न्यूट्रिशन लग सकता है, भाई खाना तो लगेगा ना, हम भी तो खाना खाते हैं, ठीक है, फूड मटेरियल, ठीक है। तो खाना और मतलब जो भी फूड रहता है, ठीक है, फूड और अदर न्यूट्रिएंट्स, अदर जो न्यूट्रिशन रहते हैं, ठीक है, वो ठीक है, जो उनके सरवाइव रहने के लिए क्या है बहुत ज्यादा जरूरी है, उनको क्या करने का काम करेगा, स्टोर करने का काम करेगा कौन, वैक्यूल्स, ठीक है। और जो वेस्ट मटेरियल रहेंगे, ठीक है, वेस्ट मटेरियल को भी स्टोर करेगा। क्यों स्टोर करेगा, देखो वेस्ट मटेरियल जब सारे सेल्स जो है ऑब्वियसली अगर खाना खा रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो उनसे वेस्ट मटेरियल भी आ रहा होगा, निकल रहा होगा कहीं ना कहीं से, है ना। तो जो वेस्ट मटेरियल जो रहता है, ठीक है, वो वेस्ट मटेरियल को वैक्यूल क्या करके रखेगा, अपने आप में स्टोर करके रखेगा। क्यों, ताकि जो है बाकी सेल में मतलब पूरा फैले ना, वो मतलब पूरी तरह से उसको खराब ना करे, उसके वजह से भी वो अपना स्टोर करके रखेगा वैक्यूल, ठीक है। और उसके बाद मतलब खाना जो न्यूट्रिशन वगैरह चाहिए, वाटर चाहिए, सारी चीजों को स्टोर करने का काम करता है वैक्यूम, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है देखते हैं, आगे बोलता है द वैक्यूल्स इन प्लांट सेल, ठीक है, द वैक्यूल्स इन प्लांट सेल आर लार्जर देन दोज इन द एनिमल सेल, ठीक है। प्लांट सेल के जो वैक्यूल होते हैं वो बड़े होते हैं, किसके कंपैरिजन में, एनिमल सेल के कंपैरिजन में, ठीक है, बड़े होते हैं प्लांट सेल में। द प्लांट वैक्यूल्स, ठीक है, ऑक्यूपी मोर देन 80% of the volume of the cell. The vacuoles may be one or more in number. देखो जो प्लांट सेल में जो वो रहता है वैक्यूल, वो तो बड़ा रहता है एनिमल सेल से, साथ ही साथ जो है प्लांट सेल जो होता है, प्लांट सेल में जो वैक्यूल रहते हैं, ठीक है, उसका अगर हम वॉल्यूम देखें, ठीक है, तो वॉल्यूम का 80% से ज्यादा जो एरिया रहता है, 80% से ज्यादा वो घेरा रहता है, ठीक है। और क्या रहता है, जो वैक्यूल रहता है वो एक से ज्यादा भी हो सकता है सेल में, ठीक है, मतलब वैक्यूल जो है वो एक से ज्यादा भी हो सकता है। लाइक ये वाला स्ट्रक्चर में देखो, ये देखो वैक्यूल दोनों जगह दिख रहा है, एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है,
क्लियर? ये देखो, हाँ, हम्म, ये देखो, ये एनिमल सेल का अपन देख रहे हैं। इसमें देखो यहाँ पे भी वैक्यूल है, यहाँ पे, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, स्टोरेज। A vacuole stores salt, minerals, pigments, and proteins within the cell. The solution that fills a vacuole is known as the cell shape. The vacuole is also filled with protons from the cytosol. और क्या बोल रहा है, that helps in maintaining an acidic जो environment होता है within the cell. A large number of lipids are also stored within the vacuoles. क्या बोले? हाँ मतलब देखो पहले इसको समझो। जो स्टोरेज जो रहता है, ठीक है, उसके क्या क्या स्टोर करके रख रहा है, वैक्यूल सॉल्ट को, मिनरल्स को, पिगमेंट्स को, प्रोटीन्स को, कुल मिला के न्यूट्रिशंस को, ठीक है। और क्या बोल रहा है, जो उसको जो मतलब एक घोल टाइप से, एक सॉल्यूशन टाइप से मतलब रखेगा, एक रस टाइप का, जूस टाइप का बोल सकते हो, समझ रहे हो, जूस टाइप से ना रखा रहता है उसको, ठीक है। अलग से चावल दाना ऐसे तो नहीं रखेगा ना न्यूट्रिशन, जूस टाइप से, एक सॉल्यूशन टाइप से रखेगा, ठीक है। और साइटोसोल से प्रोटॉन से भी क्या रहता है, भरा रहता है साइटोसोल प्रोटॉन से। और क्या बोल रहा है, जो सेल के अंदर एक एसिडिक वो करते हैं, इन्वायरमेंट, वातावरण, इन्वायरमेंट बनाए रखने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और इसमें ज्यादा से ज्यादा वो में लार्ज नंबर्स में क्या रहते हैं, लिपिड्स भी रहते हैं। लिपिड्स वो भी मतलब ये देखो, पहले इसको नोट कर लो। एक मिनट, कहाँ से बचा है? देखो, ये सब चीज को स्टोर करके रख रहा है, न्यूट्रिशन वगैरह कर रहा है, ठीक है। और सारी चीजों को कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिपिड्स वगैरह भी, लिपिड्स मतलब ना, यहाँ से बचा है ना, वो भी एक तरह का ना लिक्विड टाइप से रहता है। हाँ, फैट बोल सकते, बट फैट अलग होता है। क्योंकि प्रॉपर लिपिड्स के बारे में थोड़ा देख लेंगे अभी, लिख के पहले, ठीक है। लिपिड्स, लिपिड्स भी एक वैसा ही रहता है, मतलब जैसे अपन न्यूट्रिशंस को अलग से देख रहे हैं, प्रोटीन्स को अलग से देखते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, है ना, फैट, वैसे ही एक लिपिड्स को भी देखते हैं, लेकिन हाँ वो फैट टाइप से बोल सकते हो उसको। फैट देखो, गुड फैट होता है तो क्या बोले, हाँ मतलब अच्छा, हाँ बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा उसमें रहता है, चलो आप पहले नोट कर लो। थोड़ा सा ना अलग रहता है, गुड फैट को बोल सकते हो, लेकिन जो नॉर्मल जो फैट रहता है, जो नॉर्मल फैट की अपन बात करते हैं ना, वो और लिपिड को अगर बोले ना तो वो अलग है। हाँ, फैट का अलग रहता है, हाँ। वैक्यूल का ना मतलब सीधा सीधा काम अगर आप देखो ना तो कुछ नहीं है, सीधा सीधा काम उसको स्टोर करने का, ठीक है। वेस्ट मटेरियल स्टोर करेगा, आपका न्यूट्रिशन स्टोर करेगा, वाटर स्टोर करेगा, जितने मिनरल्स है वो स्टोर करेगा, जो मतलब सेल को सरवाइव करने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है, ठीक है, वो चीजों को वो स्टोर करेगा। और जो उनसे वेट, हाँ लिपिड्स, लिपिड्स को भी करेगा। और जिनसे जैसे वेस्ट मटेरियल जो कि सेल को डैमेज ना करे या मतलब गंदा ना करे वहां पर, उसके लिए वो उसको भी स्टोर करता है, ठीक है। हाँ, वो सेपरेट रहता है ना, ऐसा नहीं कि मतलब मिक्सचर जो रहेगा प्रोटीन्स वगैरह का रहेगा, बट एक होता है ना, मतलब ऐसा नहीं कि वेस्ट मटेरियल को भी उसी के साथ खाएं, जब न्यूट्रिशन चाहिए तो वेस्ट मटेरियल को न्यूट्रिशन में भेज दिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। न्यूट्रिशन रखा है मतलब वो न्यूट्रिशन का काम करेगा, जितने मिनरल्स, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स है, सब अपना अलग करेगा, मिक्स नहीं रहते एकदम से, ठीक है। और मतलब इस टाइप के रहते हैं कि जहां न्यूट्रिशन भेजना वहां न्यूट्रिशन भेजेगा, जहां वेस्ट मटेरियल्स को निकालना है वहां वेस्ट मटेरियल्स को निकालेगा, जहां स्टोर करके रखना है स्टोर करके रखा है,
क्योंकि देखो सेल को सरवाइव करने के लिए उनको खाना चाहिए फूड मटेरियल, ठीक है। तो उनको फूड मटेरियल जब भेजेगा तो ये नहीं है कि उसके साथ वेस्ट मटेरियल को भी भेज दिया, स्टोर करके रखा है मतलब, समझ रहे हो। मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं बट तुमको जो जरूरत है वो मैं तुमको दूंगी, है ना। वैसे ही जब वेस्ट मटेरियल को अलग करना होता है तो उसका अलग वो रहता है, ठीक है। उसमें मतलब और जैसे न्यूट्रिशन वगैरह जो रहता है, खाना जब खाना भेजेगा सेल को फूड मटेरियल, तो उस टाइम पे वेस्ट मटेरियल को नहीं देगा उसके साथ, मतलब वो अपने में सेपरेट समझ सकते हो आप। लेकिन फिलहाल के लिए आपको बस इतना पढ़ना है कि ये सारी चीजों को स्टोर करके रखता है, उसमें और उसमें नहीं जाना है फिलहाल। स्टोर करके रखता है, बात खत्म वैक्यूल का, ठीक है। ये स्टोर करता है, ये पॉइंट्स को याद रखो। और भी बहुत सारे डिटेल्स होते हैं जब आप लोग वो करते हो ना, ग्रेजुएशन में जाओगे, एमएससी करोगे, पीएचडी करोगे जब, है ना, तो जितना आप लोग पढ़े हो ना, जो लिख रहे हो क्वेश्चन आंसर 5 नंबर 6 नंबर, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन का काम आता है, इतना सिर्फ इंट्रो। और उसके अंदर बहुत सारी चीजें रहती हैं। जैसे अपन एमएससी किए ना, एमएससी में 12 से 15 पेज एक टॉपिक अपन का लिखना होता था। तो जो अपन अभी पढ़े रहते थे 12th तक ना, वो सिर्फ इंट्रोडक्शन बोला जाता था उतना को, जितना में हम लोग का पूरा क्वेश्चन आंसर क्लियर हो जा रहे हैं। अब सोचो उस टॉपिक से रिलेटेड और कितनी सारी चीजें होंगी। नीट में एनसीईआरटी बेस्ड रहता है, हाँ थोड़ा सा घुमा कर थोड़ा डीप जाता है, बट एनसीईआरटी बेस्ड रहता है उसमें, ठीक है। तो ये लिख पढ़ा चुकी थी, नोट करो, इसको नोट करो। नीट का अगर आप एग्जाम दिलाओगे ना, तो नीट के एग्जाम में जिसमें सिलेक्शन होगा, डेंटल में बीएचएमएस, बीएएमएस, एमबीबीएस, बहुत सारे रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग कितना उस साल का वो जा रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ता है। अभी तो सीट मिलना बहुत, कौन सी कैटेगरी में आते हो, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल? ओबीसी में, ओबीसी, ओबीसी और जनरल में ना ज्यादा का फर्क नहीं रहता, थोड़ा बहुत बस रहता है। एससी एसटी में बहुत फायदा रहता है, और वो बहुत अच्छे से एसडी कॉलेज तक मिल जाता है। 2 साल 3 4 साल पहले, 3 4 साल पहले की बात कर रही, कोविड से पहले, 720 का होता है ना नीट का, 720 का, और 1 नंबर माइनस मार्किंग रहता है, एक क्वेश्चन में 4 नंबर का रहता है। तो कितना, 200 250 नंबर में उसको कोरबा का गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था। 250 या 350 या 350 नंबर में उसको एमपीएस की सीट में मिली, लास्ट कॉलेज की, एससी एसटी कैटेगरी, मतलब कितना। उतना में अपन का तो सुनवाई भी नहीं है आज, तो खैर थोड़ा सा वो भी बढ़ गया है, 4 5 साल पहले की बात कर रही हूँ। बहुत मुश्किल है थोड़ा, 2 नंबर 4 नंबर से चुको ना तो और खलता है। मैं भी ये दिलाई थी नीट का, मेरा बीएचएमएस में हो गया था, बीएचएमएस नहीं करना चाह रही थी, होम्योपैथी नहीं, कुछ और आ जाते, फिजिक्स थोड़ा सा उसमें स्ट्रांग हो जाता ना, कुछ थोड़े से और मेरे ऐड हो जाते तो मिल जाता मेरे को। तो जो कुछ से चूकना होता है तो वो कैसा फील होता है ना, ये पता है। तो कभी भी ना अपना 100% दो, थोड़ा सा भी चूकोगे ना तो बहुत अच्छा लगता है। ये पूरे सेल का है बेटा, ये जो है ना, ये वैक्यूल है, ठीक है। ये तो न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये वाला है। वैक्यूल के अंदर का स्ट्रक्चर नहीं लेना, एक उसमें देखना एनसीईआरटी में कैसा स्ट्रक्चर दिया है, वैक्यूल दिया हुआ है। मैं इसमें निकालती हूँ, स्टोरेज को लिखो, डिफरेंस बुक में दिखाती हूँ तुमको, स्टोरेज लिखो। ये देखो, ये एनिमल सेल, ये सॉरी, ये प्लांट सेल, ये एनिमल सेल। body, lysosomes, this lysosomal
इसमें और ज्यादा रेफरेंस बुक में और डीप दिया रहता है। आप लोग का एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया का वैक्यूल्स का क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम for small subunit and large subunit। हाँ राइबोसोम सबसे इजी डायग्राम राइबोसोम, स्मॉल सबयूनिट लार्ज सबयूनिट बस दो बना दो हो गया राइबोसोम। वैक्यूल का डायग्राम का उसमें दिया है ठीक है एनसीईआरटी। ये तो न्यूक्लियस वगैरह माइक्रोबॉडीज इसमें नहीं दिया है, उसमें दिया है मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में दिया है लगता है। मैं तो नेट से निकाल लूंगी डायग्राम वैक्यूल का दिखाने के लिए कि एक से दो भी मतलब ऐसा रहता है ऐसे करके। एक डायग्राम और था वो अच्छे से बता रहा था तो वो डाउनलोड नहीं हो रहा था, इधर आ रहा था। ऐसे जाओगे ना तो एक बार बुक में देखना, बुक में नहीं मिलेगा ना तो सर्च करके थोड़ा देख लेना समझ में आ जाएगा डायग्राम ठीक। जब पढ़ते रहते हो और वहां पे टीचर ना रहे अपने टाइम पे पढ़ रहे हो ना तो कुछ भी चीज नहीं समझ में आ रहा ना तो उसका डायग्राम सर्च कर लिया करो, सर्च करके थोड़ा देखोगे ना बहुत सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाती है। जब सेल्फ स्टडी की बात करी मैं, जब सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो ठीक है, बहुत हेल्प करता है ये डायग्राम वगैरह देखना, बहुत सारी चीजें डायग्राम में ही क्लियर हो जाती है कई बार, खासकर बायो वालों के लिए तो यही सही है। नेक्स्ट पेज करूँ? अभी कौन सी क्लास है? फिजिक्स ठीक है। नहीं। हो गया। ये क्या बोल रहा है, वाई डू प्लांट सेल हैव लार्जर वैक्यूल, बड़ा वैक्यूल क्यों रहता है प्लांट सेल में, ये बोल रहा है ठीक है क्वेश्चन। द प्लांट सेल्स हैव लार्जर वैक्यूल्स, नहीं पढ़ा कि नहीं अभी? हाँ इसके बारे में बताई थी ना। द प्लांट सेल हैव लार्जर वैक्यूल्स बिकॉज दे रिक्वायर मोर वाटर, organic and inorganic components for the proper functioning of the cell। जो प्लांट सेल होते हैं ठीक है, प्लांट सेल को ना इसलिए उसमें का वैक्यूल बढ़ा जाता है क्योंकि उनको ज्यादा से ज्यादा वाटर चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स चाहिए ठीक है, फॉर द प्रॉपर फंक्शन ऑफ द सेल, सेल के क्या प्रॉपर फंक्शन के लिए, क्योंकि प्लांट्स वगैरह जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े रहते हैं और उनका अलग वो रहता है, उनको ज्यादा हमको जितना चाहिए रहता है ना ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मतलब हमको जो कंपोनेंट्स जो भी हमको मिनरल्स जो भी चाहिए, वाटर चाहिए हमसे ज्यादा उनको चाहता है ठीक है, वाटर उनको और ज्यादा अच्छे से बताई थी ना, वाटर स्टोर भी इसीलिए उसका बड़ा रहता है क्यों, क्योंकि ज्यादा चाहिए खाना, ज्यादा वैक्यूम वाटर वगैरह चाहिए तो वैक्यूल भी बड़ा रहेगा तब तो ज्यादा चीजें उसमें स्टोर हो पाएंगी ठीक है। और हमारा जो एनिमल सेल का वैक्यूम रहता है वो कैसे रहता है, काफी स्मॉल रहता है, काफी छोटा रहता है, मतलब अगर देखा जाए एज कंपेयर प्लांट सेल के ठीक है। चलो नोट कर लो इसको, ये क्वेश्चन भी आता है। उनको तो ज्यादा से ज्यादा ये तो मैं पढ़ाते पढ़ाते ही हाँ मैं बताई थी, याद है मेरे को कि उनको ज्यादा खाने पीने मतलब उनको ज्यादा वाटर की जरूरत रहती है ना, तो उनके वैक्यूल्स ऑब्वियसली पड़े होंगे फिर। तुमको अगर ज्यादा सामान रखना है, ज्यादा चीजें स्टोर करना है तो तुमको ज्यादा बड़ा बैग चाहिए ना, कम सामान स्टोर करना है, कम वो करना है तो कम बड़ा बैग चाहिए। ऐसे ही प्लांट सेल को ज्यादा जरूरत रहता है तो उसके में बड़ा वैक्यूल रहता है, एनिमल सेल कम जरूरत मतलब एज कम्पेयर प्लांट सेल के कम रहता है तो उसके वैक्यूल्स क्या रहेंगे, छोटे रहते हैं एनिमल सेल, ठीक है। प्लांट सेल में बड़ा रहेगा लार्ज एंड एनिमल सेल में क्या रहेगा, स्मॉल रहता है ठीक है। हाँ, तो
हो गया। Functioning of the cell. Why are vacuoles an important cell organ? Cell organ जो मतलब vacuole important है इसके लिए, ठीक है। Vacuoles store nutrients and water on which a cell can rely for क्या बोलते हैं सर्वाइवल, ठीक है। सर्वाइव के लिए स्टोर करने का काम कर रहा है ना सारा वाटर न्यूट्रिशंस को, ठीक है। दे ऑल्सो स्टोर द वेस्ट फ्रॉम द सेल एंड प्रिवेंट्स द सेल फ्रॉम कंटेमिनेशन। मतलब देखो वैक्यूल का वर्क क्या है, स्टोर करने का, ठीक है। किसको, न्यूट्रिशन फॉर वेस्ट मटेरियल को, ठीक है। अब सपोज जो सेल है, चाहे प्लांट सेल की बात करें एनिमल सेल की, इसमें से जो वैक्यूल होता है उसको अपन क्या करते हैं, हटा देते हैं, निकाल देते हैं, ठीक है। तो अब ये बताओ सेल को सर्वाइव करने के लिए तो खाना चाहिए, पानी चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, वाटर चाहिए। अब उसको कहाँ से मिलेगा, आ रहे हैं, ठीक है, बट स्टोर करने का काम वैक्यूल कर रहा है ना। अब जैसे एनी टाइम तो अपन उसमें पानी नहीं डाल रहे, एनी टाइम तो नहीं पहुंच रहा ना भाई, स्टोर कर करके रखते हैं, है ना। तो दिन भर तो अपन नहीं खा सकते ना, अभी भी अपन पानी वानी पिए, अभी चल रहा है, ठीक है। तो वैक्यूल क्या करने का काम कर रहा है, स्टोर करने का काम कर रहा है। अगर वैक्यूल नहीं रहेगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा ना उसमें, ठीक है। तो मेन उसका वही बोल रहा है कि स्टोर करने का उसका मेन काम है, इसलिए वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज क्या है, जितने भी वेस्ट मटेरियल्स रहते हैं उसको भी बेचारा क्या कर रहे हैं, स्टोर करके रख रहे हैं। तो सेल को भी मतलब खराब होने से, डिस्ट्रॉय होने से, मतलब गंदा होने से, ये सब चीजों से बचा रहा है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, वैक्यूल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सेल में, ठीक है। चलो ओके वसुधा, पढ़ के आना नेक्स्ट क्लास में सारी चीजों को, ओके।